इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कोलकाता में आज अलग ही माहौल दिखा। पूरा शहर भगवा रंग से पट गया। सैकड़ों साधु संत ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। कल बंगाल की 8 सीटों पर मतदान होना है, उससे पहले माहौल बदल गया है। क्या सिर्फ कोलकाता का माहौल बदला है या पूरे बंगाल का माहौल बदला है? बंगाल के चप्पे की रिपोर्ट यहां देखिए। क्या बंगाल में मोदी को 30+ से कम पर ममता रोक पाएंगी? क्या 25 मई को ममता 0 पर आउट हो जाएंगी? क्या बंगाल ने नया दादा चुन लिया, दीदी को छोड़ दिया? बंगाल के रण में आखिरी 2 राउंड कैसे खेले जाएंगे, उसका ट्रेलर ये तस्वीरें हैं। कोलकाता में अब चुनाव हरे राम घरे घरे राम वाला हो गया है। इस्कॉन और बेलूर मठ समेत तमाम हिंदू संत ममता के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। यह है संतों का प्रतिवाद और स्वाभिमान यात्रा। जो उन्होंने कार्तिक महाराज के ऊपर लांछन लगाया है, एक कटु वाक्य बोला है, वो सरासरी गलत है और मिथ्या है। साथ ही साथ उन्होंने हमारे हर एक धार्मिक संस्थानों के ऊपर अपना जो मन में गंदगी है, गंदे विचार हैं, वो उन्होंने व्यक्त किया है। श्री रामकृष्ण सेवा संघ, साथ ही साथ इस्कॉन के ऊपर। तो ये सारी चीजें हमारे सनातन धर्म को लांछित करने के लिए है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनको ये शोभा नहीं देता। उसी के प्रतिवाद के लिए ये हम लोगों की आज की सभा और ये मिছিল है। बेलूर मठ के कार्तिकेय महाराज ने ममता के आरोपों के बाद बंगाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोलकाता में संतों का एक रैली निकला है, संतों का एक जुलूस निकला है। तो इसमें एक ही बात कहा जा रहा है कि संतों ने कभी भी राजनीति नहीं किया है। तो राजनीति जब नहीं किया है तो क्यों उनके नाम पे ये सब बात कही जा रही है? इनके लेकर कार्तिक महाराज ने ऑलरेडी जो देखा गया है, उन्होंने आईनी प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने आइन का दरवाजा भी खटखटाया है। तो आज जो रैली निकाला गया है, इस रैली में भी कार्तिक महाराज शामिल है और वो लोग ये ममता बनर्जी का जो मंतव्य था उनको विरोध करते हुए कलकत्ता की बाग बाजार से ये जुलूस निकाली है। पहले 5 राउंड में 25 सीटों पर चुनाव हो चुका है। छठे राउंड में 8 सीटों पर और 7वें राउंड में 9 सीटों पर चुनाव होना है। তাই আপনাদের বলবো খেলা হবে। आखिरी के 2 राउंड ममता बनर्जी के लिए करो या मरो वाले हैं। খেলা হবে। इन दोनों राउंड में नरेंद्र मोदी एक अलग लेवल पर खेलने वाले हैं। बंगाल में हेलीकॉप्टर शॉट से मैच नहीं जीता जा सकता है, ये बात नरेंद्र मोदी को 3 साल पहले ही पता चल गई थी। तभी 2021 का बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को हटा दिया था। मोदी की नजर शुवेंदु अधिकारी पर टिक गई थी, जो लोकल भी हैं, वोकल भी हैं और ममता के हर मूव को न सिर्फ जानते हैं बल्कि उनके हर शॉट को रोकने की ताकत रखते हैं। बंगाल के चुनावी मैच का 6वां राउंड सबसे निर्णायक है। 25 मई को बंगाल की जिन 8 सीटों पर मतदान होना है, वो शुवेंदु अधिकारी का गढ़ है। मतलब मोदी के सबसे भरोसेमंद और ममता के सबसे बड़े दुश्मन। इस राउंड में पुरुलिया, झारग्राम, बांकुरा, बिष्णुपुर, मेदिनीपुर, तमलुक, घाटल और काठी शामिल हैं। 2019 में यहां मोदी का स्कोर 5 और ममता का 3 था। ममता यहां तमलुक, काठी और घाटल तीनों सीटें जीती थी।
अब क्यों कहा जा रहा है ममता 25 तारीख को यहाँ 0 पर आउट हो सकती हैं? वो इसलिए क्योंकि ईस्ट मिदनापुर और झारग्राम का इलाका अधिकारी परिवार का गढ़ है। 2019 में यहाँ तमलुक, काठी और घाटल में टीएमसी की जीत के सूत्रधार सुवेंदु अधिकारी थे, जो अब बंगाल में मोदी के राइट मैन हैं। बीजेपी यहां पर ऐलान कर चुकी है कि वो 30 से 35 सीट जीतेगी। अगर 30 से 35 का आंकड़ा छूना है तो बीजेपी के लिए अहम हो जाता है, वो है छठा फेज, क्योंकि यहां पर वो सबसे ज्यादा सीटों पर अपनी टैली को बढ़ा सकती है। क्योंकि जो 7वां फेज होगा वो होगा कोलकाता और उसके आसपास के रीजन का, जहां पर टीएमसी ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अब 25 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं होगा मिदनापुर के इलाके में, झारग्राम के इलाके में, और इस इलाके में बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी की तूती बोलती है, मतलब इनका यहां पर सिक्का चलता। आप कैसे बीजेपी के लिए अच्छा मौका है कि वो यहां पर जो टैली है उसको 4-0 कर सकती है, यानी ममता बनर्जी के खाते में 0 जा सकता है और बीजेपी के खाते में 4 सीटें आ सकती हैं। छठवें चरण की लड़ाई का न्यूक्लियस नंदीग्राम है, जो तमलुक लोकसभा सीट का हिस्सा है। नंदीग्राम ममता की दुखती रग है, जहां वो 2021 में सुवेंदु अधिकारी से विधानसभा चुनाव हार गई थी। ममता इस इलाके को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इसका सबूत नंदीग्राम की ये तस्वीरें हैं, जहां बंगाल की रक्त रंजित राजनीति का नया चैप्टर 5वें राउंड की पोलिंग से कुछ घंटे पहले टीएमसी ने फिर खोल दिया है। नंदीग्राम के मनसा तल्ला इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता संजय आर्य के घर पर हमला हुआ। वहां लाठी डंडे और धारदार हथियार से पीट कर उनकी मां को मार डाला गया। बीजेपी के 7 कार्यकर्ता अब भी अस्पताल में हैं। कौन मर्डर हुआ? वही हमारा भाऊजी। हाँ, भाऊजी। आपका भाऊजी मर्डर हुआ? हाँ। कैसे, कौन किया? वही कहने। कौन किया ये सब? कौन किया है? टीम से। टीएमसी? कब किया और क्यों वही किया? कब किया है? इसके 2 बजे। कल रात को? रात को 2 बजे। नंदीग्राम में हिंसा का जो खेल टीएमसी ने शुरू किया था, उसका जवाब अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया है। बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर वाली स्टाइल में। ये जो दुकान था एक छोटा दुकान, खाने का दुकान था, लेकिन वो लोग तृणमूल का समर्थक है, तृणमूल को समर्थन करते हैं, इसीलिए कल रात की जो घटना घटी उसके बाद भाजपा के लोग आके उनका दुकान जो है दुकान जला दिया है। और देख के पा रहे हो यहाँ पर देखा जा रहा है कि दुकान पर कुछ भी अभी नहीं है, पूरा दुकान जलकर एकदम राख हो चुकी है। जो बड़ी फ्रिज थी वो फ्रिज भी पूरी एकदम जल गई है। तो उनका जो कहना है कि वो लोग तृणमूल का समर्थक है, इसीलिए भाजपा के जो भी समर्थक है वो आज सुबह को आए और दुकान और इसके साथ साथ उनके घर पे भी हमला किया गया, उनका दुकान में भी आग लगा दिया गया। तृणमूल कर्मी का नाम है पलाश, जो अभी घर छोड़कर भाग चुके यहाँ से डर के मारे। तो देखा जा रहा है कि घर में पूरा तोड़ फोड़ की गई है। भाजपा और तृणमूल के बीच तनाव का जो परिस्थिति वो आज भी सभी नंदीग्राम के इस इलाके में देखा जा रहा है। नंदीग्राम भले ही तमलुक लोकसभा की एक विधानसभा मात्र है, लेकिन बंगाल की राजनीति में इसका महत्व बहुत बड़ा है। बीजेपी ने कोलकाता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अभिजीत गांगुली को उतारा है, तो टीएमसी ने एक्टिविस्ट देवांशु भट्टाचार्य पर दांव खेला है। तमलुक सीट पर इस बार अधिकारी परिवार का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है। ममता और सुवेंदु यहां अपने अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़वा रहे हैं। सुवेंदु के निशाने पर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। एफआईआर में भी उनका नाम बीजेपी ने दर्ज कराया है। মমতা ব্যানার্জির ভাইপোর উস্কানিতে খুন হয়েছে। উনি গতকাল বলে গেছিলেন সোনাচূড়া গোকুলনগর 80টি বুথে অনেকে ধমকাচ্ছেন, আমি তাদের সতর্ক করতে এসেছি, ফল ভালো হবে। ভাইপোর উস্কানিত হচ্ছে। এফআইআরে আমরা ওর পরিবার ওর নাম দিচ্ছি। नंदीग्राम में 21 की लड़ाई ममता हार चुकी हैं और 24 में भी जीत के आसार नहीं हैं। वजह यहाँ हिंसा के बाद गली गली टीएमसी गो बैक के नारे लग रहे हैं। नंदीग्राम में भगवा का फायर देखकर टीएमसी बैक फुट पर है।
ये किस तरह का राजनीति हम लोग कर रहे हैं और किस तरह का राजनीति हमारा सरकार कर रहे है, ममता बनर्जी कर रहे, टीएमसी कर रहे, कि कोई भी अगर भाजपा करता है तो उसको खून कर दो, उसका माँ का धर्षण करो, उसका पिताजी को खून कर दो, उसको भाई को पेड़ से लटका कर बोलो सुसाइड किया है, खुदकुशी किया है। पता नहीं क्या राजनीति ममता बनर्जी कौन सा राजनीति करने में उतरी है। इसका जवाब बंगाल के लोग देगा, बहुत जल्दी देगा। पोलिंग से पहले नंदीग्राम में वर्चस्व बनाने और वर्चस्व तोड़ने की लड़ाई हो रही है। यहाँ शुवेंदु अधिकारी का दबदबा है, ममता इसे खत्म करना चाहती हैं, क्योंकि नंदीग्राम ही उनकी राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। अगर यहाँ शुवेंदु का दबदबा कायम रहा तो दीदी की राजनीति फीकी पड़नी तय है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर टीएमसी का प्रेजेंस नहीं है। आप देखिए टीएमसी के यहाँ पर देवांशु भट्टाचार्य हैं चुनावी मैदान में, और बीजेपी के यहाँ पर हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गांगुली यहाँ पर है। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नजर आ रही होगी आप यहाँ पर, आपको शुवेंदु अधिकारी की, वहां पर आप देखेंगे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तस्वीर है। तो कुल मिलाकर इस इलाके में टीएमसी भी है और बीजेपी का भी प्रेजेंस है। 2007 से पहले नंदीग्राम में सीपीएम नेता लक्ष्मण सेठ की तूती बोलती थी। सेठ के वर्चस्व को तोड़ने के लिए शुवेंदु अधिकारी आंदोलन का चेहरा बनाकर ममता बनर्जी को नंदीग्राम लाए। ममता आंदोलन का फेस थी तो वास्तुकार शुवेंदु अधिकारी थे। सिर्फ साउथ बंगाल ही नहीं, जंगल महल तक शुवेंदु ने वामपंथियों का बाजा बजा दिया था। आपने देखा नंदीग्राम में जो आंदोलन हुआ था? अच्छा, आप जुड़े थे उसके साथ नंदीग्राम के आंदोलन के साथ। उसका हीरो कौन था? শুভেন্দু অধিকারী, শিশির অধিকারী। दीदी দিদি তো এসে মানে পরিচয় হিসেবে এসছে, তিনি এসছেন মুনাফাটা নিয়ে চলে গেছেন। अच्छा, इनका कहना है कि दीदी नंदीग्राम आंदोलन से जुड़ी नहीं थी, वो आई, उन्होंने मुनाफा लिया, चली गई। इनका कहना है शुवेंदु अधिकारी और उनके पिताजी शिशिर अधिकारी वो जुड़े हुए थे। 2016 में टीएमसी में ममता नेता नंबर 1 थी तो शुवेंदु नेता नंबर 2 थे। ममता मुख्यमंत्री थी तो शुवेंदु परिवहन मंत्री थे। जंगल महल और साउथ बंगाल में शुवेंदु की बढ़ती लोकप्रियता ममता को खटकने लगी। ममता ने भतीजे अभिषेक बनर्जी को बढ़ाना शुरू किया और शुवेंदु को किनारे लगाना। यहीं से दोनों जानी दुश्मन बन गए। मैं ऐसे ही काम करता हूँ, छोटा मोटा घर का, और कुछ नहीं। अच्छा, नौकरी की तलाश? नौकरी की देखो, नौकरी तो पश्चिम बंगाल में मिलता नहीं, बाहर जाना पड़ता है। ऐसे एक राज्य है, मिलने की कोशिश पे है। बीजेपी आएगा तो मिलेगा, ये गारंटी हो सकता है। ठीक है, और मतलब मोदी की गारंटी? हाँ, मेरी मोदी का गारंटी चलेगा इधर पक्का, और मोदी इस बार 400 का पार होगा। और बात की है तो टीएमसी यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार किया जो कि पूरा लिमिट से क्रॉस कर चुका है। शुवेंदु अधिकारी, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है? शुवेंदु दा जो है वो पूरा साधारण मानुष जैसा है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, आम आदमी का पास में जाता है। ठीक है, जब भी किसी को अगर जरूरत पड़ता है तो वो खुद आ जाता है। ऐसा नहीं कि ममता दीदी वो 15 साल में 1-2 बार आके इधर आके भाषण मार के चला जाएगा। ठीक है, वो शुवेंदु अधिकारी जाओ, ये पूरा एक नंदीग्राम उसका खुद का घर के जैसा सोचता है। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी को कैसे शुवेंदु अधिकारी मिले। 2014 और 2019 में बम्पर जीत हासिल करने के बाद भी पूरब के राज्यों में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई थी। बिहार में बीजेपी ने कई बार सरकार बनाई लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। ओडिशा और बंगाल में बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, लेकिन असम में वो अपना सीएम बनाने में सफल हो गई। ऐसा तब हुआ जब कांग्रेस में नंबर 2 हिमंता बिस्वा शर्मा को मोदी बीजेपी में लेकर आए। बंगाल में उन्हें ऐसे ही नेता की तलाश थी जिसकी पकड़ आम बंगाल से लेकर भद्रलोक तक हो। इसमें शुवेंदु का प्रोफाइल फिट बैठा और वो मोदी की नंबर 1 चॉइस बन गए। बंगाल में ममता को हराने के लिए नरेंद्र मोदी को एक स्ट्रीट फाइटर चाहिए था जो टीएमसी के कैडर को मुंह तोड़ जवाब दे सके। शुवेंदु दा ने जो है उसका मेन फैक्टर जो है अपना आम आदमी जो है, जो जब भी मुसीबत में पड़ता है वो कभी भी उसको जाके हेल्प करता है, उसका बगल में खड़ा होता है। यही है मेन फैक्टर। बाकी अपना इधर में जितना टीएमसी का जितना ये था, क्या बोला जाए, अत्याचार, जितना भ्रष्टाचार किया है उसका खिलाफ शुवेंदु ने वो खड़ा हुआ। अब लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में आपके इलाके में या आसपास क्या चल रहा माहौल? अभी माहौल इधर हर चारों तरफ बीजेपी है। इधर ये नंदीग्राम है तो शुवेंदु दा का गढ़ है, बोला जाएगा तो इधर हर घर में बीजेपी है। यहाँ पर तो आपके मिदनापुर में 4 सीटें पड़ती है ना?
ठीक है, कांती हो गया, तुमलुक हो गया, ठीक है, उसके बाद एक घाटाल और एक मिदनापुर। क्या लग रहा है, स्कोर क्या रहेगा इस बार? चारटे सेटा एकदम दादा ही जीत बाजी मत चारों में चार में चारों मतलब 4-0 कर देंगे आप लोग? बिल्कुल। एक टीम से कोनो पता शुभेंदु दा का फैक्टर क्या काम कर रहा है? शुभेंदु अन्याय प्रतिबाद एवं तृणमूल जे दुर्नीति अत्याचार न्याय का पक्ष में है। खाली मिदनापुर में 4 सीट नहीं है, पूरा वेस्ट बंगाल में कमल खेलेगा इस बार। छठवें राउंड में सिर्फ एक सीट ऐसी है जहां ममता बनर्जी फिलहाल लड़ाई में दिख रही हैं, वो है घाटल। टीएमसी ने यहां से अभिनेता देव अधिकारी को उतारा है, जो 2014 और 2019 में चुनाव जीत चुके हैं। उनके सामने बीजेपी ने भी बंगाली फिल्मों के हीरो हिरणमय चटर्जी को उतारा है, जो खड़गपुर सदर से बीजेपी विधायक हैं। यहाँ ग्रामीण आबादी ज्यादा होने के चलते शुभेंदु अधिकारी का वर्चस्व ज्यादा है। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के दौरान से ही शुभेंदु का नाम इस इलाके में घर घर जाना पहचाना है। नाम अनिल कुमार भैया। अच्छा अनिल जी, आपने तो काफी कुछ देखा हुआ ना यहाँ पर, सीपीएम को देखा, टीएमसी को देखा, ठीक है? हाँ सबके देखे किन्तु बर्तमान भारतीय जनता पार्टी শুভেন্দু বাবু যেটা করেছে সেটা আমাদেরকে চোখ খুলে দিয়েছে। এই বর্তমান অভিজিৎ বাবুকে আমাদেরকে জিতাতে হবে। अच्छा, इनका ये कहना है कि इनके जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर जो है अभिजीत गांगुली, उनको जिताना ही होगा क्योंकि उनके लिए फैक्टर जो काम करते हैं शुभेंदु अधिकारी और दूसरे हो गए ममता दीदी ने पॉपुलर हुआ था शुभेंदु दादा का वजह से। अच्छा, शुभेंदु दादा का वजह से वो पॉपुलर हुआ था, क्योंकि यही लोग उसको मतलब ऊपर में बैठा था। शुभेंदु दादा का फैमिली की वजह से वो मुख्यमंत्री बना। शुभेंदु दादा को शुभेंदु उसको मुख्यमंत्री बनाया, जो ये है जो गाड़ी कारखाना की वजह सिंगूर का लिए वो तो इसका दाम है केवल तो शुभेंदु का ही। अच्छा, तो इनका ये कहना है कि जो आंदोलन हुआ, नंदीग्राम का आंदोलन और सिंगूर का जो आंदोलन हुआ, जो किसान आंदोलन हुआ, उस किसान आंदोलन में शुभेंदु अधिकारी जुड़े रहे और उसके वजह से ही ममता बनर्जी, सही बात है कि ये दोनों जो आंदोलन हुए उसके साथ जब ममता बनर्जी जुड़ी उसके बाद ही यहाँ की सियासत में जो बदलाव आया कि जिसने ममता को सत्ता तक पहुंचाया। बंगाल का 7वां और आखिरी चरण 1 जून को खेला जाएगा। दांव पर 9 सीट लगी हैं। दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जाधवपुर, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर। ये वो सीटें हैं जहां 2009 से ही दीदी का दबदबा कायम है। वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, दीदी यहां अपने विरोधियों को लाखों के अंतर से रौंदती आई हैं। 2019 में साउथ कोलकाता सीट पर टीएमसी ने बीजेपी को 1.5 लाख के अंतर से हराया था। नॉर्थ कोलकाता सीट पर 1,27,000 के अंतर से जीत हासिल की थी। डायमंड हार्बर 3,20,000 के मार्जिन से जीता था। जाधवपुर 2,95,000 के अंतर से जीता था। दमदम 53,000 के अंतर से जीता था। बारासात 1,10,000 के अंतर से जीता था। बशीरहाट 3,50,000 के मार्जिन से जीता था। जयनगर 3,16,000 के अंतर से जीता था। मथुरापुर 2,03,000 के अंतर से जीता था। मतलब ग्रेटर कोलकाता रीजन और डेल्टा रीजन में दीदी के दबदबे को खत्म करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। इसके लिए उसे लंबी छलांग लगानी होगी। जब तक भद्र लोग बीजेपी के साथ नहीं जुड़ता तब तक यहां से दीदी को हिलाना आसान नहीं है। ममता बनर्जी देखिए, पॉपुलर जो है, ये जो सारे ये जो 1,000 रुपया 500 रुपया ये फलाना डिमखाना जो दे रहे हैं, शी इज वेरी पॉपुलर विद द लोअर क्लास, वेरी वेरी मच पॉपुलर। तो वो जो वोट बैंक है प्लस मुस्लिम वोट बैंक जो है उसको तो कोई तोड़ नहीं पाएगा, वो तो उनको मिलना ही चाहिए, मिलेगा, समझे ना, उसीलिए पॉपुलर है। और क्या है, तो दीदी का आउट एंड आउट फैन है, लेकिन उसका बाद भड़का गया था। ये सब चोरी वोरी होके जितना इनका मिनिस्टर लोग है, ये हो वो सब भड़का गया था करप्शन के लिए। लेकिन अगर आप मुझे ये पूछिएगा जो अल्टीमेटली आप वोट किसके दीजिएगा, देंगे वो तृणमूल को, देंगे वो तृणमूल को ही देंगे। ऐसा क्यों? क्यों ये बतला नहीं पाएंगे। जब जाएंगे बटन जो ये करना है वो उसी में बटन दबाएंगे, ये बात सही है। अभी तो देखिए, अगर दीदी छोड़ के बीजेपी में अगर कोई लीडर ऐसा रहता तो उन लोग को मिलता, ऐसा लीडर तो कोई है नहीं।
वो जो पर्सनालिटी चाहिए टू सिट इन द चीफ मिनिस्टर्स चेयर, वो तो ना बीजेपी में है ना और कोई पार्टी में है, कोई है नहीं। तो शी इज द ओनली चॉइस, और तो कोई चॉइस यहाँ पर है नहीं। ग्रेटर कोलकाता रीजन और डेल्टा रीजन में दीदी की मजबूत पकड़ के पीछे मुस्लिम फैक्टर अहम है। बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है। 13 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 32 से 64% के बीच है। 20 सीट ऐसी हैं जहां हिंदुओं की आबादी 35 से 50% के बीच ही है। मतलब बंगाल की 42 में से 33 सीट ऐसी हैं जहां का धर्म कांटा ममता की राजनीति को सूट करता है। इसमें नॉर्थ 24 परगना और ग्रेटर कोलकाता रीजन की भी कई सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। दक्षिण 24 परगना में 35.57% और उत्तर 24 परगना में 30% मुस्लिम आबादी है। 2019 में टीएमसी को 2014 से 30% ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं ने सपोर्ट किया, जबकि 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 75% मुसलमानों ने वोट दिया। लेकिन मुसलमानों को आरक्षण के मुद्दे पर जो झटका कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को दिया है, उससे दीदी का खेल इस इलाके में बिगड़ सकता है। 2012 में ममता बनर्जी ने मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए उन्हें ओबीसी में 10% आरक्षण दिया था। ममता सरकार ने 42 नए समुदाय ओबीसी में जोड़े, जिसमें 41 मुसलमान थे। 2010 के बाद बंगाल सरकार ने जो ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए थे, उन्हें भी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता अब भी कह रही हैं कि वो कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगी। 26,000 শিক্ষক শিক্ষিকার চাকরি খেয়ে নিল। আমি বললাম না, এটা হতে পারে না। ওদের কি দোষ? ওদের ঘরের ছেলে মেয়েরা চাকরি করছে। মানুষকে কো ব্যাগ দেখেছেন আপনারা সুন্দরবনে? চাকরি খেকো বাঘ দেখেছেন? এই বিজেপি হচ্ছে চাকরি খেকো বাঘ। মানুষের কোনো উন্নয়ন ওরা চায় না। ওবিসিতে মাইনরিটি আছে, শিডিউল কাস্টরা আছে, ওবিসিরা আছে, আদিবাসীরা আছে, হিন্দুরা আছে। বলে 15 লাখ কার্ড বাতিল করে দাও। মগের মুল্লুক চলছে। এই বিচারকে আমি মানি না। আমরা উচ্চ আদালতে যাব। আমি বিচারকের এই রায়টাকে মানছি না। সামার ভ্যাকেশন খুললেই আমরা উচ্চ আদালতে যাব। আমি ভেবে পাই না। কেউ রিটায়ার করার আগেই বলছে আমি তো আরএসএস করি, বিজেপির হয়ে দাঁড়াবো। কেউ রিটায়ার করেই বলছে আমি তো आरएसएस करता। इसका असर क्या होगा? क्या बंगाल के हिंदू ममता से दूर जाएंगे और बीजेपी को फायदा होगा? बंगाल में बीजेपी को 2014 के मुकाबले 2019 में 36% ज्यादा हिंदू वोट मिले, जबकि टीएमसी के हिंदू वोट 8% घट गए। बंगाल में बीजेपी का जो हिंदू वोट बढ़ा है, वो कहां से आया है, इसे भी समझ लीजिए। बीजेपी को 2019 में 2014 के मुकाबले 33% अपर कास्ट वोट ज्यादा मिले, जबकि टीएमसी को 7% कम मिले। बीजेपी को 2019 में 2014 के मुकाबले ओबीसी वोट 44% ज्यादा मिले, जबकि टीएमसी के 15% ओबीसी घट गए। बीजेपी के 2019 में 2014 के मुकाबले एससी वोट 41% बढ़ गए, जबकि टीएमसी के 13% घट गए। बीजेपी के 2019 में 2014 के मुकाबले आदिवासी वोट 47% बढ़ गए, जबकि टीएमसी के 12% घट गए। अगर यही ट्रेंड बंगाल में जारी रहा तो इस बार बीजेपी ममता के गढ़ में भी कुछ सीटों पर चौंका सकती है, लेकिन इसके लिए शुवेंदु अधिकारी और अभिजीत गांगुली को भद्रलोक के बीच सिंक और मजबूत बैठाना होगा। आप अगर देखोगे बंगाली भद्रलोक जिसे कहते हैं, उन लोगों का एक कल्चरल एक ओरिएंटेशन अलग किस्म का है। उसके साथ आज के डेट में जो भी ऑपोजिशन पार्टी है, उन लोगों का सिंक होना जरूरी है। वो अगर सिंक ना हो पाए तो वो कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो उसके जगह पे वो लोग कोशिश करते हैं कि जो चल रहा है वैसे ही चलने दो, क्योंकि वही है कि ऑपोजिशन के साथ सिंक बनना जरूरी है। आपको क्या अच्छा आपको लगता है सिंक क्यों नहीं बैठ रहा? सिंक नहीं बैठ रहा है क्योंकि जो चीजें आप कह सकते हो ऑपोजिशन मेन प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
वो चीजों के साथ सिंक नहीं बैठ रहा है। जैसे आज के डेट में हो सकता है कि यहाँ पे जरूरी हो कि इकोनॉमी हो जाए या इंडस्ट्री हो जाए, वो ना करके दूसरी चीजें, वो हमें पता है क्या सारी चीजें हैं दूसरे, उस चीजों पे ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है या वो चीजों को सिखाया जा रहा है कि यही इंपॉर्टेंट है, यही चीज अपोजिशन मांगते हैं, रादर देन कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाए। आज अगर कोई आके बोले यहाँ पे एसीजेड कितने बनेंगे, आईटी कंपनीज आएंगे कि नहीं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा कि नहीं, वो चीजें पे बात हो रहा है क्या? ये सिर्फ जस्ट अपोजिशन बैशिंग, दोनों को बैश कर रहे हैं, वहां पे आके बात अटक रहा है।